इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो मेरे साथ नजीब उल-चंद साहब भी बैठे हैं, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो मैं नजीब उल-चंद साहब से कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पंजाबी कहते हैं ना कि रोंदी यारां लै लै नाम बिरावां दा। मौलाना साहब का तो ये हिसाब है कि रोते किसी और को हैं और भाइयों का नाम ले लेके। तो मैं समझता हूँ कि एक हवाले से पाकिस्तानी कौम को ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपने मकासद के लिए एक दूसरे को यहूदी भी बनाते हैं, फिर बड़े बड़े नाम रखते हैं सियासी लीडरों के जलसों में। किसी को हम डीजल कहते हैं, किसी की नकलें उतारते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने मफाद के लिए फिर इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की जीत है कि सियासत में शाइस्तगी रहनी चाहिए, सियासत में मज़हब कार्ड का नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नज़रियाती जीत हुई है, जो लोगों ने देखा है कि एक दूसरे को किस किस लक़बात से पुकारने वाले आज फिर कैसे इकट्ठे हो गए। इसलिए हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में ये रवायात हों। आप हर वक्त, जिस तरह आज हमने इलेक्शन के रिजल्ट कबूल किए, हालांकि पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ अच्छी खासी डकैती हुई, कराची में हुई, KPK में हुई, बहुत सारी जगहों पे हुई, इस्लामाबाद में हुई। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे चले। हम रोड ब्लॉक करने वालों को ये कहते हैं कि आपने रोड ब्लॉक करने की बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें, इलेक्शन कमीशन के सामने आए। इलेक्शन कमीशन के आप रोड ब्लॉक करके अवाम को तंग कर रहे हैं, अवाम को जलील कर रहे हैं। बलूचिस्तान में रोड ब्लॉक हैं, सिंध में रोड ब्लॉक हैं। इलेक्शन कमीशन तो ना बलूचिस्तान में है ना सिंध में, वो तो इस्लामाबाद में है। तो इस्लामाबाद वालों को रात को मिलते हैं, दिन को जाकर रोड आप ब्लॉक कर देते हैं। तो ये दुरंगी छोड़ दें, ये रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये इलेक्शन है, इसको किसी ने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन या आइडियल इलेक्शन नहीं कहा, ना कभी पाकिस्तान में हुआ। यहाँ तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो पिंडी से MNA नहीं जिसने दिए गए थे, MPA ले ली गए थे, पंजाब हुकूमतें ले ली गई। तो अब भी ये बंदर बांट जो है, ये अल्टीमेटली जमहूरियत का नुकसान है और इस चीज़ों से हम समझता हूँ आगे चलना चाहिए। और बाकी इस वक्त अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शन, हमने पहले भी कहा था कि इलेक्शन होगा तो इस्तेकाम होएगा, सिलेक्शन होगा तो इस्तेकाम नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में अब सियासी जमातों का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि हम आपस में बैठ कर अब अवाम को ये बताएं कि हम इस काबिल हैं कि इस मुल्क के मसाइल हम हल कर सकते हैं। PTI हो, मौलाना साहब हो, PMLN हो या कोई और जमातें हो, ANP हो, सब जमातों को मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमने इसलिए कमेटी बनाई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें और बैठ के बात करके मुल्क को आगे चलाएं। अवाम महंगाई, हम अवाम चाहती है कि मेरी बिजली सस्ती हो, अवाम से इसको सरोकार, अवाम को 45 फार्म से हांडी नहीं सिर्फ पकनी, अवाम को सस्ती बिजली चाहिए। अवाम के वोट पे तो आपने डाका डाल दिया, लेकिन 60 सालों से पे आपने अवाम की जेब पे भी डाका डाला हुआ है। तो जो अवाम की जेब है, अब उस पर हम रहम करें, उसके हालात ज़िंदगी हम बेहतर करें, इस मुल्क को आगे लेके चलें। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, कानूनी जंग लड़ते रहेंगे, इस घसे पिटे अदालती निज़ाम के अंदर भी हम लड़ेंगे। इस अदालती निज़ाम को हमने ठीक करना है, इसी के अंदर हमने जंग लड़नी। कोई बंदूक उठाने की बात करता है, कोई रियासत से लड़ने की बात करता है, ये अपना मफाद है, ये अवाम की लड़ाई नहीं है। अवाम की लड़ाई ये है कि अवाम के लिए, आप अवाम का जो बुनियादी मसाइल है उसकी बात करें। तो यही हमारी तमाम पॉलिटिकल जमातों से गुजारिश है कि खुदा रहा इस कौम पे रहम करें। अब जिसको मर्जी आप यहूदी बनाए या मुसलमान बनाए, ये तो आपके पास ठेका है ना ऑलरेडी, लेकिन अवाम के लिए सब एक हो जाएं, बस यही हमारी गुजारिश है। चलो ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है आज अंदाज़े ते ईंदड़ ॾींहनि में आख़िर छा थियण वञे पियो ऐं केरु